नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज मित्र देश में बात करेंगे कि कैसे भारत अपने मित्र देशों का ख्याल रखता है और अफ्रीका जैसे देशों के अंदर भी अपनी मित्रता को मजबूत कर रहा है, बड़े बड़े डील्स कर रहा है। अफ्रीका एक वो स्थान जहां रणनीतिक रूप से चाइना बहुत तेजी से मजबूत पकड़ बना रहा है, अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। साथ ही अब अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भारत भी बड़ा गेम सेट करने लगा है। अफ्रीका के सिर्फ बड़े देश ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जो साइज में देश हैं उनके साथ भी भारत अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूती दे रहा है और उनके साथ मिलकर कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत ने ऐसा ही एक बेहद महत्वपूर्ण काम किया है। अफ्रीका की ट्रेनों पे अब भारत के इंजन लगेंगे और ये इंजन वहां की ट्रेनों को दौड़ाएंगे। जी हां, पूरी खबर आपको इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं और शुरू करते हैं कि आखिर में ये खबर क्या है। तो खबर ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक बेहद ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने एक ऐसे डीजल इंजन को हरी झंडी दिखाई जो अब दुनिया के दूसरे देशों में दौड़ेगी। हम बात कर रहे हैं गिनी की, जहां भारत और गिनी के बीच एक बेहद खास समझौता हुआ और इसके तहत 140 इंजनों की यह खरीद हुई है और लगभग 3000 करोड़ रुपए की यह डील है। बताया यह जा रहा है कि मेक इन इंडिया का विजन किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के तहत भारत ने इस डील की सफलतापूर्वक पूर्ति करनी शुरू कर दी है और इसका पहला इंजन अब अपने मित्र देश गिनी को भेज रहा है। यह जो इंजन है इसका नाम कोमो रखा गया है। जिस यूनिट में यह तैयार हुआ है बिहार के सारण में, वो 226 एकड़ में फैली हुई है और अब देश के कई राज्यों से पार्ट्स मंगवाकर यहां इसका निर्माण किया जा रहा है। निर्यात बढ़ने के साथ साथ फैक्ट्री जो है अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और यह सिर्फ बिहार जैसे राज्य के औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो है, मेड इन इंडिया का कैंपेन जो है, उसका दम जो है यह दिखा रहा है। ये जो हमारा इंजन है वो दिखा रहा है। पीएम मोदी ने मरवाड़ा रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने डीजल इंजन को पहली बार विदेश भेजने के लिए ये जो हरी झंडी दिखाई है। ये डीजल लोकोमोटिव पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को एक्सपोर्ट होगा। ये फैक्ट्री वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम है जिसमें वेबटेक की 76% और रेलवे की 24% हिस्सेदारी है। भारत और गिनी जो है वो आधिकारिक तौर पर जो उसे गिनी गणराज्य कहते हैं उसके बीच संबंध जो है वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनयिक स्तर पर विकसित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिनी के 3 मंत्री आए थे दौरे पर, इस फैक्ट्री के इन्होंने दौरा किया और उसके बाद ये भारत से डील साइन की जिसमें 140 डीजल लोकोमोटिव इंजन जो हैं वो गिनी खरीदेगा। 3000 करोड़ रुपए का ये डील है और इसी के तहत पहला इंजन जो है वो भारत अब रवाना कर रहा है अपने मित्र देश गिनी के लिए। भारत और गिनी के संबंधों पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो दोनों ही जो देश रहे हैं भारत और गिनी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए। भारत 1947 में ब्रिटेन शासन से जो है वो स्वतंत्र होता है। गिनी को 1958 में फ्रांसीसी शासन से आजादी मिलती है। इस साझा औपनिवेशिक अनुभव ने दोनों देशों के बीच एकजुटता की भावना को पैदा किया है। इसके अलावा गांधीवादी सिद्धांत जो हैं, गिनी के पहले राष्ट्रपति जो हैं सेकाउ टूरे ने अहिंसा और स्वतंत्रता के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरणा ली है। ये सांस्कृतिक और वैचारिक जुड़ाव दोनों देशों के बीच संबंधों के नींव रहे हैं। वहीं भारत ने गिनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे डांस, संगीत, योग को बढ़ावा देने की पहल की। भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं भारत और गिनी ने 1958 में गिनी की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। भारत ने गिनी की राजधानी कोनाक्री में एक दूतावास स्थापित किया जबकि गिनी का भारत में दूतावास नई दिल्ली में है।
हाल ही में 2025 में संदीप सूद को गिनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देशों का सहयोग है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, अफ्रीका भारत शिखर सम्मेलन, गैर आंदोलन एनएएम जैसे मंचों पर सहयोग करते रहे हैं। भारत और गिनी जो हैं वो जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर एक नजरिया रखते हैं। भारत की जो अफ्रीका नीति है उसके तहत भी गिनी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो फोकस अफ्रीका नीति है उसके तहत गिनी एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल की शुरुआत की है, जिसमें गिनी भी शामिल है। वहीं भारत और गिनी के बीच व्यापार में खनिज, कृषि उत्पाद, औद्योगिक सामान जो है वो शामिल हैं। गिनी विश्व के सबसे बड़े बॉक्साइट उत्पादकों में से एक है। भारत इस खनिज का प्रमुख आयातक है। भारत से गिनी को जो है वो दवाइयां, मशीनरी और कपड़े निर्यात किए जाते हैं। भारतीय कंपनियां जैसे टाटा स्टील, अडानी समूह गिनी के खनन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसके अलावा ऊर्जा और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारत ने गिनी को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की है। भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम के तहत गिनी के पेशेवरों को प्रशिक्षण और स्कॉलरशिप देता रहा है। इसके अलावा भारत ने गिनी को बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए रियायती ऋण यानी कि जिसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं वो भी प्रदान किया है। और भारत ने गिनी में सौर ऊर्जा परियोजना और अस्पतालों के निर्माण में सहायता भी की है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि कैसे भारत ने गिनी सहित अफ्रीकी देशों के लिए टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन सेवाएं शुरू की, जिससे गिनी के लोगों को भारत में विशेषज्ञों से चिकित्सा और शिक्षा सेवाएं प्राप्त हुई हैं। भारत ने गिनी में कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहायता दी है, जिससे आधुनिक खेती के तरीके, बीज विकास शामिल हैं। ये गिनी की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक साबित हुए हैं। इसके अलावा भारत ने गिनी को सस्ती दवाइयां, टीके प्रदान किए हैं। खासकर इबोला जब आया था 2014 से 16 के दौरान, तब भारत ने गिनी में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकास करने में बड़ी सहायता प्रदान की। इसके अलावा भारत और गिनी के बीच में देखिए भौगोलिक दूरी है, सीमित कनेक्टिविटी है, व्यापार जो है वो सीमित है, लोगों के बीच संपर्क को प्रभावित करती है। लेकिन दोनों देशों का कमिटमेंट एक दूसरे के साथ है और यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि गिनी में समय समय पर राजनयिक अस्थिरता देखने को मिलती है। सैन्य तख्तापलट जैसे 2021 में हुआ था, वो जो है वो भारत के हितों को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। गिनी की जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रेंच है, जबकि भारत में अंग्रेजी और हिंदी का प्रभुत्व है। ऐसे में संचार की भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन ठीक है, दोनों देश मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। वहीं जो अवसर की हमने बात की कि खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में अफ्रीका भारत शिखर सम्मेलन में दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। गिनी में भारतीय प्रवासियों की संख्या सीमित है, लेकिन व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये प्रवासी दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक सेतु भी हैं। भविष्य की संभावनाओं को अगर देखें तो भारत और गिनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र, डिजिटल प्रौद्योगिक, स्टार्टअप्स में सहयोग ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भारत गिनी को पश्चिमी अफ्रीका में जो है वो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए समर्थन दे सकता है, खास रूप से जो इकोनॉमिक कमिटी ऑफ वेस्ट अमेरिकन स्टेट के माध्यम से। इसके अलावा भारत लगातार अफ्रीका के जो छोटे देश हैं, जो ताकत संपन्न नहीं है, जो बहुत संपन्न नहीं है, उनके लिए भारत अपना दिल बड़ा रखता है और भारत लगातार ऐसे ही अफ्रीका के कई देशों को मदद देता रहा है। और यही वजह है कि एक और नया प्रोजेक्ट सामने आया है, जिसमें 140 डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है वो भारत दे रहा है। और इसके लिए गिनी ने भारत के साथ 3000 करोड़ रुपए का एक डील भी किया था। उम्मीद करते हैं कि संबंध आगे भी बढ़ेगा और चाइना जैसे प्रभुत्वशाली देश के काउंटर में बड़ी मदद करेगा। आप देख रहे थे मित्र देश।